Hi everyone, welcome to the Conscious Wellbeing with T स्वाति। आज देखते हैं कि ट्विन फ्लेम्स के लिए एंड हायर लेवल सोलमेट्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है फॉर वैलेंटाइंस डे। माय डियर एंजल्स, माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कि मेरे कलेक्टिव में मेरे ट्विन फ्लेम कनेक्शन एंड हायर सोलमेट कनेक्शन व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस और मैसेजेस हैं ऑन 14 Feb फॉर 14 Feb। कलेक्टिव में मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस है फॉर वैलेंटाइंस डे। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल, प्लीज गाइड क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। Bottom of the deck, feeling blue. Forgive everyone and clear your blocks. आपके लिए मैसेज है कि अगर आप किसी के साथ किसी के लिए अगर फॉरगिवनेस नहीं है आपके मन में या किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं तो forgive everyone and clear your blocks. Happiness and developments is coming, you know. जब तक हम forgiveness नहीं लाते हैं अपने अंदर, जब तक हम सेल्फ लव को इंक्रीज नहीं करते हैं, अगर ऐसे सोचें कि एक वास है और उसमें ना सड़े हुए फूल हैं, पुराने फूल हैं, और आप चाहते हो कि कुछ नए फूल आप लगाओ उसमें, आप चाहते हो कि आपके चारों तरफ भी खुशी का माहौल हो, खुश रहो आप। तो जब तक उस पुराने फूलों को वास में से निकाल के फेंकोगे नहीं तब तक नए फूल उसमें लगेंगे नहीं, आप लगा नहीं सकते। उसी तरीके से ये ब्लॉकेजेस होते हैं, जब तक ये ब्लॉकेजेस आपके अंदर से निकलेंगे नहीं, नए डेवलपमेंट के चांसेस नहीं आएंगे, जगह ही नहीं होगी डेवलपमेंट की। कैसे डेवलपमेंट करोगे आप अपना? फॉरगिवनेस में नहीं आओगे, किसी ने आपको हर्ट किया अगर उसको माफ़ नहीं करोगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, उसी सिचुएशन में अटक के रह जाओगे, वही मेंटल ब्लॉकेज हो जाएगा आपका, हार्ट ब्लॉक हो जाएगा आपका वहीं पे। जब हार्ट ब्लॉक होगा तो ना तो आप कुछ भी नया अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। फिर आप अगर आपका हार्ट ब्लॉक हो गया तो कोई भी ब्लेसिंग अपनी तरफ अट्रैक्ट आप नहीं कर पाओगे अपने, कुछ भी आप रिसीविंग मोड में नहीं आ पाओगे। फिर उसमें आप चाहे कितने भी एफर्मेशंस कर लो, कितना भी पूजा कर लो, कितना भी पाठ कर लो, कुछ काम नहीं करेगा आपका अगर आपके अंदर के ब्लॉकेजेस नहीं निकलेंगे। तो आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपको किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है तो फॉरगिव करिए आप। सेल्फ लव, ब्रिंग पॉजिटिविटी इनसाइड योर हार्ट एंड सोल। सेम थिंग जो मैंने अभी आपसे कहा कि सेल्फ लव को प्रायोरिटाइज करिए, सेल्फ लव में आइए। अपने आप को क्यों आप सज़ा दे रहे हैं? किसी ने मिसबिहेव किया, किसी ने हर्ट किया, पेन होता है, दैट्स वेरी नेचुरल। एक दिन 2 दिन, फिर
You need to move on. You need to, gather yourself. You need to gather your courage. दोबारा खड़ा होना ज़रूरी है. इस जर्नी में तो अप्स एंड डाउन्स रहेंगे. दैट इज़ अ डिवाइन टेस्ट. इस जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे. वही डिवाइन टेस्ट है. डिवाइन आपको बार बार यही टेस्ट लेते हैं कि आप कितना सोल लेसन्स लेने के बाद आप उसको कितना अप्लाई करते हैं अपने ऊपर. तो यू हैव टू बी इन सेल्फ लव. अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी इम्पोर्टेंस को आपको प्रायोरिटाइज करना है. फ्रस्ट्रेटेड, इट इज़ जस्ट अ कार्मिक रिलीज. डोंट फील हार्ट ब्रोकन. अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो जस्ट अंडरस्टैंड कि आपका पर्सन जो गया है वो अपने कार्मिक को रिलीज़ करने गया है. सेम एग्जाम्पल मैं दूंगी. जब तक पुराना कुछ हटेगा नहीं तो नया आएगा नहीं ना. तो जब तक वो हटाएंगे नहीं, जब तक अपनी लाइफ से आपका काउंटर पार्ट कार्मिक को हटाएगा नहीं तो आपके लिए जगह बनेगी नहीं. तो फ्रस्ट्रेटेड मत होइए कि कितना इंतज़ार करना पड़ेगा. इट डिपेंड्स कि आप अपने ऊपर कितना काम करते हैं एंड आपका पार्टनर अपने ऊपर कितना काम करता है. एज इज एन इल्यूजन. टाइम एंड एज इज अ 3D कॉन्सेप्ट बट बी इन यूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम. आपका ट्विन फ्लेम अगर आता है और आपके बीच में, आपके और आपके ट्विन के बीच में एज डिफरेंस है और आपको वो बॉदर करता है, तो एज इज़ जस्ट एन इल्यूजन. टाइम एंड एज 3D के कॉन्सेप्ट है. 3D में मैटर करते हैं. 3D के लोगों के लिए ये सब चीज़ें ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं. 5D में नहीं. स्पिरिचुअलिटी में सोल की कोई एज नहीं होती है. सोल इज एजलेस. सोल की कोई एज नहीं है. एंड अगर आप इस कनेक्शन में हैं तो देन यू आर अ डिवाइन सोल. तो यहाँ पे एज मैटर नहीं करती है. टाइम मैटर नहीं करता है कि कितने टाइम बाद आ रहा है आपका ट्विन, क्या एज है उसकी, वो यूनियन के लिए आ रहा है. बी इन यूनियन. आपके लिए ये मैसेज है. ट्विन फ्लेम्स टेलीपैथी. आपका ट्विन फ्लेम आपको टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है. फोकस एंड मेडिटेट. योर काउंटर पार्ट इज़ ट्राइंग टू रीच यू. ये मैसेज है आपके लिए कि अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं आजकल तो मेडिटेट करिए. आपका काउंटर पार्ट आपसे कनेक्ट होना चाहता है. डोंट जज योर ट्विन फ्लेम. योर ट्विन नीड्स योर अंडरस्टैंडिंग. कीप सपोर्टिंग ईच अदर. एज आई सेड कि फ्रस्ट्रेटेड अगर फील कर रहे हैं आप तो उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए. सेल्फ लव में रहिए. आपका डिवाइन काउंटर पार्ट कहीं नहीं जाएगा. वो आपके पास ही आएगा. उसने आना ही आपके पास है. दैट्स योर सोल. वो आपकी सोल है. वो कहीं और जा नहीं सकता है. तो प्रायोरिटाइज योर सेल्फ. अगर पॉजिटिवली देखें तो इट इज़ गुड कि वो सेपरेशन में है आप. तो इट्स चांस फॉर यू टू ग्रो. अपने सोल को ग्रो करने का चांस आपको मिल रहा है. अपने ऊपर काम करने का चांस मिल रहा है. सेपरेशन आता ही इसीलिए ताकि आप अपने ऊपर काम करें. तो डोंट जज देम कि वो कितना टाइम ले रहे हैं, वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में हैं, वो क्या हैं. दैट्स देयर जर्नी. उनको जो कॉन्ट्रैक्ट वो साइन करके आए हैं उसी के अकॉर्डिंग उनको चलना पड़ेगा. यू नीड टू सपोर्ट योर काउंटर पार्ट. आपको सपोर्ट करना है उनको. अगर वो आके आपको कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं, कोई रीज़न्स देते हैं, कुछ रीज़न बताते हैं कि सेपरेशन उन्होंने क्यों किया, सेपरेशन
क्यों इतना टाइम लिया आने में, तो जस्ट लिसन टू देम, जस्ट अंडरस्टैंड देम. Conflict, come out of 3D fears and resolve the conflicts. Peace is on the way towards you. आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हैं कुछ, क्लैरिटी नहीं है आपको अपने जर्नी के बारे में, अपने काउंटर पार्ट के बारे में, तो जो भी इनर कॉन्फ्लिक्ट हैं आपको उनको रिजॉल्व करने के लिए गाइडेंस है आपके लिए कि उनको रिजॉल्व करिए. किसी भी स्पिरिचुअल गाइड से, आप स्पिरिचुअल मेंटोर से आप गाइडेंस ले सकते हैं. उस फियर से बाहर निकलिए, 3D के फियर से बाहर निकलिए, क्योंकि आप डिवाइन सोल हैं. 3D के नियम कानून आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, होते हैं. पीस इज ऑन द वे टूवर्ड्स यू, आपके लिए मैसेज है. कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलिए. जितना कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे उतना ज़्यादा आप जो हो डिस्टर्ब्ड रहोगे. तो कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलिए, पीस आ जाएगा आपके पास. मेडिटेशन, मूव इनसाइड टू ब्रिंग क्लैरिटी एंड इनसाइट. कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बाहर निकलेंगे? मेडिटेशन में जाके. आपकी सोल से बड़ा गाइडेंस आपके लिए कोई और नहीं है. जब आप मेडिटेट करते हैं, अपनी सोल से कनेक्ट करते हैं, तो आपको सारे सवालों के जवाब आपके अंदर मिल जाते हैं. डिवाइन टॉक टू यू थ्रू योर सोल. डिवाइन आपको सारी गाइडेंस देते हैं आपकी सोल के थ्रू. तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म करना है आपको. मेडिटेशन करने की गाइडेंस आ रही है आपके लिए. मैसेज है कि यू नीड टू मेडिटेट फॉर क्लैरिटी. ब्रेकिंग बैरियर्स, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समथिंग बेटर. जब आप मेडिटेट करेंगे तो अपने बैरियर्स को ब्रेक करेंगे एंड यू विल ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग बेटर. क्यों? क्योंकि सोल ग्रोथ होगी आपकी. आपको इंट्यूटिवली बहुत कुछ बताया जाएगा, बहुत डाउनलोड्स मिलेंगे, जब आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे. अपनी जर्नी की, आपकी जर्नी की क्लैरिटी आपको मिलेगी. आपकी सिचुएशन की क्लैरिटी आपको मिलेगी. तो जिन मेंटल बैरियर्स में आपने अपने आप को बांध रखा है, उनसे बाहर निकलने के लिए गाइडेंस दी जा रही है आपको कि यू नीड टू ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग बेटर. अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सबकी स्टेजेस अलग अलग होंगी. कोई बिगनर होगा, कोई मिडिल जर्नी में होगा, कोई एंड ऑफ द जर्नी में होगा. एंड ऑफ जर्नी वालों को तो रीडिंग देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, पर अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैसेजेस को लीजिएगा. पेशेंस, बी काम एंड पेशेंट, द सिचुएशन रिक्वायर्स मोर टाइम. आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें पेशेंस रखने के लिए आपसे कहा जा रहा है. आपकी सिचुएशन को में टाइम शायद ज़्यादा लगना है. मे बी आपके पर्सन की अवेकनिंग अभी शुरू हुई और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, या आप अभी नए हैं इस जर्नी में. यू आर जस्ट द बिगनर. तो पेशेंस इज़ द की इन दिस जर्नी. पेशेंस आपको रखना पड़ेगा. अगर आप पेशेंट नहीं हैं तो आपको यूनिवर्स पेशेंस रखना सिखा देंगे. अगेन पेशेंस कैसे आएगा आपके अंदर? मेडिटेशन के थ्रू. न्यू डोर्स आर ओपनिंग. एम्ब्रेस चेंजेस, अपॉर्चुनिटीज विल बी शोन अप. आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं. दैट कैन बी इन योर वर्क में भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है. तो टेक इट एज इट रेजोनेट. हो सकता हो आप अपने सोल पर्पस पे काम कर रहे हैं, तो उसमें न्यू डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू.
चेंज को और अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस करिए। नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको एम्ब्रेस करिए, उनको अप्रिशिएट करिए। अगर इस समय आप इमोशनली ब्रोकन हैं तो आपके लिए मैसेज है, गेन करेज टू रिकनेक्ट योरसेल्फ। और ये कार्ड आया है मेडिटेशन के कार्ड के नीचे। इस जर्नी में हर क्वेश्चन का आंसर मेडिटेशन एंड इनर वर्क है। तो यू नीड टू गेन करेज टू रिकनेक्ट योर सेल्फ। अगेन सेल्फ लव में आइए। अगर अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, अगर अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए हैं, जैसे न्यू मून अभी अभी गया है, तो बहुत इमोशनली ट्रिगर करा है इस न्यू मून ने लोगों को। तो इमोशनली ब्रोकन फील कर रहे हैं, गैदर योर करेज, दोबारा खड़े होइए, सेल्फ लव दोबारा स्टार्ट करिए। एंजल नंबर 144 में भी आपको एंजल नंबर 144 दिख रहा हो, दैट मीन्स यू आर द चूजन वन। ऑफ कोर्स यू आर द चूजन वन। अगर आप सच में इस जर्नी में हैं, अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं, या आप हायर लेवल सोलमेट हैं, सोलमेट जर्नी में हैं, तो यू आर द चूजन वन। आप किसी न किसी पर्पस को लेके इस अर्थ पे आए हैं, टू स्प्रेड लव एंड लाइट ऑन मदर अर्थ, टू हील मदर अर्थ। पर्पस हम सबका, चाहे वो स्टार सीड हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, चाहे वो सोल में हो, चूजन वंस का पर्पस है मदर अर्थ को हीलिंग देना, उनको हील करना। इनवाइट योर ट्विन फ्लेम, स्टेप इनटू योर एक्शन टू क्रिएट चेंज। अगर बात हो रही है आपके ट्विन से, अगर आप कनेक्शन में हैं, तो स्टेप फॉरवर्ड, आपसे कहा जा रहा है एक्शन लीजिए आप, टू क्रिएट चेंज। अगर आप डिवाइन फेमिनिन हैं तो डिवाइन मस्कुलिन के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने इमोशंस को दिखाना, तो यू नीड टू स्टेप अप। चार्ज आपको अपने हाथ में लेना पड़ेगा। टेक एक्शन, क्रिएट चेंज। रियल इमोशंस आर हिडन बिहाइंड द स्माइल। आपका ट्विन अगर कहता है कि वो खुश है आपके बिना, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू शो देयर इमोशंस, टू एक्सेप्ट their true emotions, accept their true self, तो they hide themselves behind the mask, इसीलिए आपके लिए मैसेज है कि invite your twin flame and take action to create a change। क्योंकि उनको बहुत टाइम लगता है, उनको लगेगा अपने ट्रू इमोशंस को एक्सेप्ट करने में। अगेन इट डिपेंड्स कि आप अपने ऊपर कैसे काम करते हैं, आप सेल्फ लव में हैं कि नहीं हैं, आप इनर वर्क अपना ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप काम करोगे तो आपके डिवाइन मस्कुलिन का उधर असेंशन होता है, जैसे जैसे आपका असेंशन होता है डिवाइन मस्कुलिन का भी असेंशन होता है। दिखाते नहीं हैं वो, बताते नहीं हैं वो, but it's very difficult for them to show their true emotions. So these were the guidance and messages for twin flames or higher level soulmates for Valentine's Day. Think twice. ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। Something is not to your highest good. अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप क्रॉस रोड पे हो, तो थिंक केयरफुली,
आपसे कहा जा रहा है सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। यू नो, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो देख लेते हैं आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे इन दिस नो कांटेक्ट सिचुएशन। डियर यूनिवर्स, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड। एक्सक्यूज मी। डियर एंजल्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के डिवाइन काउंटर पार्ट्स, ट्विन फ्लेम्स एंड हायर लेवल सोलमेट्स के क्या मैसेजेस हैं इन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। मेरे व्यूअर्स के डिवाइन काउंटर पार्ट्स के क्या मैसेजेस हैं इन दिस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस। थैंक यू। You accept my flaws, darker shadow sides, but I could not do the same. You know, डिवाइन फेमिनिन हमेशा अनकंडीशनल लव में ही होती है और डिवाइन मैस्कुलिन ईगो में। That's why they are not able to accept. I pushed you away because of my insecurities and childhood issues. Defensive. They were behaving defensive because of their insecurities and childhood issues. I spent a lot of time thinking about you and our future together. I wish things were different. बहुत टाइम स्पेंड करते हैं आपके बारे में सोचने में और आपके साथ अपना फ्यूचर सोचने में कि कैसा होगा, कैसे क्या करेंगे। They wish कि things were different. Twin flames. I remember you multiple past life together. I love you. They remember you multiple past lives. Maybe उनको ड्रीम के थ्रू बताया गया हो, maybe उन्हें विजुअल्स दिखाए गए हों, you know. I am kicking myself every day why I messed up this beautiful divine connection by sabotaging under the 3D party influence. Again 3D party कुछ भी हो सकती है, उनका वर्क हो सकता है, वर्क प्रेशर हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनकी हस्बैंड, उनके वाइफ, उनकी फियांसे, उनकी गर्लफ्रेंड, उनका बॉयफ्रेंड, यू नो, फ्रेंड्स, नेगेटिव माइंडसेट, कुछ भी थर्ड पार्टी हो सकती है। तो दे आर रियलाइजिंग कि दे हैव मिस्ड अप, यू नो, दिस डिवाइन कनेक्शन। I looked at your saved social media pictures for hours and hours to feel your presence in my life. They stalk you. They always stalk you. क्योंकि एनर्जी मिलती है। I feel ashamed and embarrassed for how I treated you. You did not deserve that treatment. They are ashamed of behaving how they have behaved. I want to turn back time machine and fix up all things which I caused you. I am really sorry. This should come in 3D. ये जो सॉरी है 5D का, ये 3D में आना चाहिए, you know. They want to turn back the time machine and fix up everything, ताकि जो गलतियाँ उन्होंने की हैं जिससे आपको पेन हुआ है वो सब चीज़ें वो ना करें। कम्युनिकेशन, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अगेन, प्लीज़ अनब्लॉक मी, आई एम वेटिंग। अगर आपने उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है तो दे वॉन्ट यू
to unblock them. They are waiting. They want to talk to you. We both have changed a great deal. Don't move on. I am coming towards you. मे बी आपके कॉमन फ्रेंड्स हों, और जैसे मैंने बोला कि दे आर स्टॉकिंग यू, तो सोशल मीडिया से आपके पता चलता हो कि आप कितना ग्रो कर गए हैं, आप कितना सेल्फ लव में हैं, हाउ यू अप्रिशिएट योर सेल्फ, यू नो, हाउ यू कैरी योर सेल्फ. कुछ नया शुरू किया होगा आपने, तो दे सी द चेंजेस इन यू, यू नो, दे कैन सी कि जब आपसे मिले थे लास्ट टाइम तब आप कैसे थे और आज की डेट में आप कैसे हैं. तो दे आर स्केर्ड कि आप कहीं मूव ऑन ना कर ले उनसे, तो आपसे कह रहे हैं डोंट मूव ऑन, आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू. कर्मा रिटर्न्स. आई एम फेसिंग बैड कर्मा नाउ, माई फाइनेंसेस आर अफेक्टेड बैडली. कर्मा तो सबको मिलता है, चाहे वो कोई सी भी सोल हो, चाहे वो नॉर्मल सोल हो, चाहे वो डिवाइन सोल हो. कर्मा सबके लिए है, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है. तो दे आर फेसिंग देयर कर्मा, दे आर फेसिंग फाइनेंशियल इश्यूज. जो भी कर्मा थे उनके, किसी के साथ भी हों, किसी के साथ भी हो सकते हैं कर्मा, तो उन्हें उनका कर्मा मिल रहा है. Avoidance. I am purposely ignoring you because I am not ready to face you. आपको अवॉइड कर रही हैं क्योंकि अभी रेडी नहीं है, अभी इतनी हिम्मत नहीं है उनके अंदर कि आपके सामने आ सकें, उतना करेज नहीं है उनके अंदर. I am ready to surrender to the divine. I want this connection but don't know how to fix it. मे बी उनको इस कनेक्शन के बारे में पता चल गया है, वो अवेकनिंग में हों, उनको डिवाइन से गाइडेंस मिल गई है, उन्हें पता चल गया है अबाउट योर कनेक्शन. ट्विन फ्लेम का भी कार्ड आया था कि दे नो दैट यू आर देयर ट्विन फ्लेम और हायर लेवल सोलमेट. तो दे जस्ट डोंट नो हाउ टू फिक्स इट, यू नो, एंड दे हैव सरेंडर्ड. उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें ऐसा कि सिचुएशन फिक्स हो जाए आपके और उनके बीच में. तो बेटर है कि सरेंडर कर दो, डिवाइन देखेंगे अपने आप. Sabotaging. I messed up things badly because I felt unworthy of your true love. I know we are soulmates. You know, divine masculines के लिए it's very difficult to, you know, digest that unconditional love जो divine feminine के अंदर naturally होता है. तो they mess up things and they feel that they are unworthy for that, क्योंकि उनके past experiences की वजह से वो हमेशा compare करते हैं अपने past experiences से अपने प्रेजेंट एक्सपीरियंस को, और ये चीज़ उनसे डाइजेस्ट ही नहीं होती है कि कोई दुनिया में कैसे इतना अनकंडीशनल लव कर सकता है उनसे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली और यू नो मेंटली मैनिपुलेट किया जाता है. I want to apologize for all dirty things I did to you. I wish you give me another chance. They want to apologize you for hurting you, for misbehaving with you, for disrespecting you. You know, they want another chance. I am biggest mad at myself now. Can't see into mirror. You changed me so much. Don't wanna lose you. They don't want to lose you. They know your value. They know कि आपकी वजह से उनकी you know soul ascension हुआ है, उनकी soul growth हुई है. They don't want to lose you. So these were the messages from your divine counterpart. आप चाहे DF एनर्जी में हो चाहे DM एनर्जी में हो, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के मैसेजेस थे.
If you like my reading, please like and subscribe my channel for more messages and help me get into your energy, ताकि मैं आपके लिए और messages ला सकूं. Thank you everyone.